19 जनवरी 1981 अमेरिकन सेलर स्टीवन कैलाहन मिनी ट्रांजिट नाम की एक समुद्री रेस में हिस्सा लेते हैं। इसमें उन्हें अटलांटिक महासागर को पार करते हुए कैनरी आइलैंड तक जाना होता है। इसमें उनका साथ देती है उनकी खुद की बनाई हुई बोट नेपोलियन सोलो। इस बोट को लेकर वह अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए निकल जाते हैं। इस रेस में 3 पड़ाव थे। इसकी शुरुआत अमेरिका के रोड आइलैंड से होती है, जिसमें पहला पड़ाव बरमूडा, दूसरा इंग्लैंड। इन दोनों पड़ाव को स्टीवन पार कर लेते हैं। जब वह तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ रहे होते हैं तब बीच रास्ते में मौसम खराब होता है, साथ ही स्टीवन की किस्मत भी, क्योंकि तभी बोट में कुछ खराबी आ जाती है और उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। हालांकि इस बाधा को स्टीवन पार कर लेते हैं। कुछ देर की रिपेयरिंग के बाद बोट ठीक हो जाता है, लेकिन एक बड़ी बाधा उनका इंतज़ार कर ही रही होती है। जब स्टीवन की नाव कैनरी आइलैंड को पार कर ही रही होती है तभी एक विशालकाय व्हेल नाव से टकरा जाती है। व्हेल का हमला इतना जोरदार था कि उसने नाव को एक तरह से ध्वस्त कर दिया था। उस समय स्टीवन नाव के कैबिन में बैठकर नाव को चला रहे थे, लेकिन अचानक हुए हमले के कारण कैबिन का दरवाज़ा अटक गया था। स्टीवन उसी नाव में फंसे रह गए। इधर नाव तेजी से पानी में डूबने लगी, वहीं स्टीवन भी नाव के साथ डूबने लगे और अपने आप ही कैबिन का दरवाज़ा खुल गया। वह तुरंत पानी के ऊपर आए। उन्होंने देखा कि वह बीच समुद्र में है। वह तुरंत ही बोट के पास वापस जाने लगे। वहाँ से लाइफ बोट लेकर और किसी तरह कुछ ज़रूरी सामान लेकर वापस आने में सफल रहे, लेकिन जो सामान वो लेकर आए थे वह केवल 2 हफ्तों तक ही चल सकता था। 2 हफ्तों तक वो किसी तरह से सरवाइव कर गए थे, पर अब उनका सारा सामान खत्म हो चुका था। उनकी ये यात्रा अब 50 दिनों की हो चुकी थी। उनकी हालत भी बद से बदतर हो चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। स्टीवन को भी नाव में 75 दिन हो चुके थे। अब वह सिर्फ अपनी मौत के इंतज़ार ही कर रहे थे। तभी अचानक एक समुद्री जहाज की नज़र स्टीवन पर पड़ी। स्टीवन ने भी जहाज को देखकर इशारा किया। जहाज के कैप्टन ने भी उन्हें देख लिया था। इस कारण स्टीवन को 76 दिनों के बाद बोट से बाहर ला लिया गया था। उनकी हालत बिल्कुल ख़राब थी। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कुछ दिनों बाद स्टीवन की हालत में सुधार आने लगा। स्टीवन जब भी वह भयावह यात्रा याद करते उनकी रूह कांप जाती थी। अगर आपको उनका संघर्षमय कहानी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।